हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ हमने स्टार्ट किया है अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो पहले इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी एग्जाम में आने वाली थी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा सिलेबस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, दोनों पे आपका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेट 12 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो बेटा अभी आज की हमारी थ्योरम क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6 मार्क्स के लिए। क्या है? टू नीलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर सिमिलर इफ, कब होगी सिमिलर? इफ दे हैव सेम इनवेरिएंट्स। तो बेटा इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले इसको एक पहले इसका मेन पार्ट करेंगे, फिर इसको उल्टा प्रूव करेंगे। जैसे कैसे करेंगे? शुरू में हम ले लेंगे कि इसके जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो नीलपोटेंट है, टू नीलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको सिमिलर लेके हम प्रूव करेंगे कि दे हैव सेम इनवेरिएंट। फिर हम क्या लेंगे कि इफ उसके सेम इनवेरिएंट्स है, उससे हम प्रूव करेंगे कि उसके जो टू नीलपोटेंट है वो और क्या है, सिमिलर है। तो पहले इस पार्ट से ये करेंगे। क्यों करेंगे ये? क्योंकि बीच में बेटा क्या आया, इफ आया है। इफ आया है तो इसको दो पार्ट में प्रूव करना पड़ेगा। पहले वो पार्ट करेंगे, फिर उसका उल्टा करके उसको एज इट इज प्रूव कर देंगे। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, याद रखना। ये एग्जाम में आपका 8 मार्क्स या 6 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता ही आता है। फिर दोबारा से बता देता हूं क्या है। टू नीलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर सिमिलर कब होगी? इफ दे हैव सेम इनवेरिएंट्स। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि दो नीलपोटेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, सिमिलर है। तो हम ले लेते हैं एस और टी है, दो क्या है, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एस और टी हम लेट कर लेते हैं, वो क्या है बेटा, सिमिलर है। ठीक है, तो जब ये सिमिलर है, सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो देयर एग्जिस्ट रेगुलर मैपिंग। रेगुलर मैपिंग का मतलब क्या है? एक हमारे पास एग्जिस्ट करेगी रेगुलर मैपिंग। रेगुलर मैपिंग का मतलब है बेटा एक इन्वर्टिबल, देखो मैं हर चीज का डबल मीनिंग होता है वो बता देता हूं यहाँ पे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रेगुलर मैपिंग का मतलब क्या है, एक इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी ए सच दैट, तो किसके इक्वल होगी, ए इनवर्स टी ए इज इक्वल टू एस। अब ये क्या आ गया? बोलोगे सर ये क्या आ गया? भाई इसका मतलब क्या है, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन। एस क्या है? सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। एस इज इक्वल टू ए इनवर्स टी ए, ये किसकी डेफिनेशन है? हमारी सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन की है। अगर रेगुलर मैपिंग है ए तो हमारा एस एग्जिस्ट करेगा, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, एस हमारा किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स टी ए के इक्वल होगा। बेटा ये नोट्सों में ना इतना ओपन करके देता हूं मैं ये सारी चीजें ना, इसलिए वीडियो में साथ में प्रोवाइड करता हूं कि बच्चे जब नोट्स खरीदे ना, यूट्यूब पे मैं फ्री, बिल्कुल यूट्यूब पे 90% सिलेबस फ्री अपलोड है बेटा। आप कभी भी किसी भी मैथ का ले लीजिए, सारी लिस्ट नीचे दी हुई है और वीडियो के लास्ट में मैं पूरा इसके बारे में ब्रीफ से आपको बताऊंगा, जाके आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो एस क्या हो गया बेटा, ए इनवर्स टी ए। अब बेटा यहाँ पे अभी हमने क्या लिया है, डिफरेंट हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। तो जो हम लेट कर लेंगे कि जो n1 n2 से लेके nr तक ये क्या है, इनवेरिएंट्स है किसके बेटा, एस के। और m1 m2 से लेके ms तक इनवेरिएंट्स है किसके, टी के। समझ में आया? जो n1 से लेके nr तक हमने इनवेरिएंट्स लिया किसका, ट्रांसफॉर्मेशन s का। m1 m2 से लेके ms तक इनवेरिएंट्स लिया ट्रांसफॉर्मेशन t का। यहां तक किसको समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा यहां पे जो मैंने आपको बताया s इज इक्वल टू ए इनवर्स टी ए, यहां पे a क्या है बेटा, याद रखना हमेशा इन्वर्टिबल, क्या है, इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को बोल सकते हैं नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। ये याद रखना बेटा, ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सिलेबस में काम आएगी। ठीक है, एक क्या है हमारा इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया यहाँ पे? यहां तक की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब ये सारी चीजें हमने लेट कर लिया, n1 n2 nr m1 2 ये इनवेरिएंट्स है t और s के। तो हमारा v एग्जिस्ट करेगा, v इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ v1 प्लस जो ये v1 प्लस ये किसका साइन है बेटा, प्लस, ये किसका डायरेक्ट सम बेटा, ये क्या है, प्लस का साइन है, प्लस के ऊपर राउंड सर्कल लगा दे तो किसका साइन हो जाता है, डायरेक्ट सम का। किसका, डायरेक्ट सम का। तो v किसके इक्वल हो जाएगा, v1 डायरेक्ट सम ऑफ v2 डैश 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 vr तक, क्योंकि यहाँ पे क्या था बेटा, ये s जो, और ये यहाँ पे कहाँ पे गया, ये r बेटा, ये क्या है, डायमेंशंस है।
क्या है बेटा, डायमेंशन आर और एस, इस डायमेंशन तक गया आर तक। फिर हमारा दूसरा वी किसके इक्वल होगा, क्योंकि दूसरा क्या हमारा u1 एक और एग्जिस्ट करेगा, u1 डायरेक्ट सम ऑफ u2 u3, ये कहां तक जाएगा, डायमेंशन एस तक। समझ में आया अलग अलग क्यों लिया, वी एक बार v वालों के इक्वल लिया, एक बार u के इक्वल, क्योंकि डायमेंशन एक बार u r लिया, हमारा r था, और एक बार हमारा s था। ठीक है, अब जो हमारा v जो ये है ui ये जो है v3, जो ये ui है और जो ui है vi और ui, ये क्या है बेटा, साइक्लिक भी है और इनवेरिएंट भी है। किसके अंदर, सबस्पेस ऑफ v के अंदर, जिनकी डायमेंशन क्या है, ni एंड mi रेस्पेक्टिवली। जो ये vi है और जो ui है वो क्या है, साइक्लिक है, याद रखना, साइक्लिक है और क्या है, इनवेरिएंट है किसी सबस्पेस ऑफ v के अंदर, जिनकी डायमेंशन क्या है, mi है और ni है, जो कि आपको यहाँ पे ये दिखा हुआ डायमेंशन ni और mi, ये हमारी डायमेंशंस इसने ली हुई है इसकी। यहां तक क्लियर हो गया। जब ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, तो ये देखो मैं इसका पूरा आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, यहाँ पे इसको थोड़ा रफ करते हैं बेटा, बाद में नोट्स में मैं सबको एडिट कर दूंगा अच्छी तरह। देखो तो ये कहां से आया, अब देखो अब मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि हमारा एस वी आई सबसेट होगा वी आई का। ये कहां से आया, क्यों लिखा, ये मैंने लिखा बेटा बाई डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किसकी डेफिनेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से मैंने ये चीज लिखा कि एस वी आई कंटेन हमारा सबसेट होगा वी आई में। ठीक है, अगर एस की वैल्यू थोड़ी देर पहले एस आपने पढ़ा था, एस मतलब सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ा था, एस किसके इक्वल था, ए इनवर्स टी ए के इक्वल। अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स टी ए, ये वी आई सबसेट ऑफ वी आई। यहीं पे मैंने यही किया हुआ है, यहां तक समझ में आया। एस की वैल्यू पुट कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू ये कहां से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये नोट्स में मैं एडिट कर दूंगा, यहाँ पुट वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो जब मैंने ये किया, ये कैसे लिखा, अब इसमें क्या लगा दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दिया बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने क्या कर दिया, कुछ चेंजेस नहीं किया, बस चीजें आगे पीछे हो जाती है। जो ए यूनिवर्सिटी है, ए यूनिवर्सिटी को ब्रैकेट में लिख के ए को बाहर लिख दिया, वी आई सबसेट होगा वी आई का, बस चेंज कर दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट्स को आगे पीछे करके लिख दिया थोड़ा। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं बेटा, लेट कर लिया कि हमारा ए वी आई है वो किसके इक्वल होगा, यू आई के इक्वल होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया यार, आप तो नई नई चीजें लेके आ रहे हो। बेटा ये एक थ्योरम है, मैं वो थ्योरम आपको यहाँ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उस थ्योरम का यहाँ पे आपके पूरे सिलेबस में कहीं यूज नहीं है। ये बीएससी की थ्योरम थी, जिससे हमारा यहाँ पे ए वी आई यू आई के इक्वल होता है, एक थ्योरम प्रूव होती है हमारी, ये मैंने वहीं से लिया है बेटा। ठीक है, जब ये वहीं से लिया, जब ये देखो, जब ये ए वी आई की बात यहाँ पे आ रही है, तो ए हमारा क्या है बेटा, रेगुलर है, ए इज रेगुलर। अब रेगुलर का मतलब वो ये मत पूछना सर आपने थोड़ी देर पहले, अरे रेगुलर का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पढ़ाया था इनवर्टिबल। क्या पढ़ाया था, इनवर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन। जब ए रेगुलर है या हम बोल सकते हैं ए इनवर्टिबल है, तो ए हमारा सिंपल सी बात है बेटा 1 1 भी होगा, जब कोई भी है 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। क्योंकि इनवर्टिबल का मतलब, इनवर्टिबल कब होता है, जब वो 1 1 होगा ऑन 2 होगा, जब मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। सिंपल सा बोल सकते तो 1 1 भी है ऑन 2 भी है। ए का रेगुलर है तो मतलब क्या है, 1 1 भी है ऑन 2 भी है। जब वो 1 1 भी है ऑन 2 भी है, तो उसकी जो डायमेंशन ऑफ वी आई है और डायमेंशन ऑफ यू आई है वो हमारी इक्वल होगी। तो वो हमारी किसके इक्वल है बेटा, एन आई के इक्वल है। याद रखना आप यहाँ पे, जो जब ए हमारा रेगुलर है बेटा, जब ए हमारा रेगुलर है तो डायमेंशन ऑफ वी आई और डायमेंशन ऑफ यू आई क्या हो जाएगी, इक्वल होगी, और वो किसके इक्वल होगी, हमारी एन आई के इक्वल होगी। अब यहाँ पे क्या कर दिया, अब बोलोगे सर ये क्या करते जा रहे हो आप। अब जो ये इक्वेशन 1 है, इसके दोनों साइड हम टी लगा दे, यहाँ भी टी लगा दे और यहाँ भी टी लगा दे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया देखो टी यू आई, ये लिख दिया, यहाँ पे भी टी लगा दे, टी ए यू आई बी आई, इस साइड से टी टी लगा दिया दोनों साइड। अब जब मैंने टी लगाया बेटा, जहां पे सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। जब मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एस वी आई। अब ये ए एस वी आई कहां से आया, देखो अभी देखो ये मैंने कैसे लिखा, टी ए इज इक्वल टू ए एस। अब देखो एस आपने पढ़ा था, एस किसके इक्वल था, ए इनवर्स टी ए के इक्वल था। अगर मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए एस इज इक्वल टू ए इनवर्स टी ए के से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए एस किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, हमारा टी ए के इक्वल हो जाएगा। बताओ, तो यहाँ पे मैंने टी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए एस। तो मैंने यहाँ टी ए की जगह क्या लिख दिया बेटा, ए एस। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया तो मेरे को आप बता सकते हो। यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ बेटा। थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और आगे की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि आगे अभी और मजेदार थ्योरम होने वाली है अभी हमारी। ठीक, कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल से बस आपको याद रखना है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ।
अब हम सबको पता है जो एस वी आई है वो किसमें हमारा सब किसका सबसेट है, वी आई का। यहां तक किसको नहीं पता तो मेरे को बताओ। अब ये सारी चीजें देखो, ये कहां से आया, ये हमारा सबसेट है। अब ये चीजें कहां से आई ये सुनना, यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूँ। इस चीज को हम मल्टीप्लाई कर दे ए ऑन बोथ साइड, तो ए एस वी आई किस में कंटेन हो जाएगा, किसका सबसेट हो जाएगा, ए वी आई का। मल्टीप्लाई कर दिया ए बोथ साइड, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया बेटा। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। और अभी आपने पढ़ा ए एस वी आई किसके इक्वल है, टी यू आई के इक्वल है, टी यू आई के इक्वल है, ये सबसेट हो गया। अब ए वी आई किसके इक्वल है बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ए वी आई अभी तो आपने लिखा, ये लिखा इक्वेशन 1 में किसके इक्वल है, अरे यू आई के इक्वल है। ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या आ गया, टी यू आई सबसेट है यू आई का, तो मतलब इसका मतलब है कि यू आई इज टी इन्वर्टिबल है। इसका मतलब क्या है बेटा, हमारा सिंपल सी बात है कि यू आई क्या है, एक इन्वर्टिबल है हमारा, किसके अंदर, टी के अंदर बेटा। ट्रांसपोजिशन टी के अंदर क्या है, यू आई हमारा इन्वर्टिबल है। अब इक्विवेलेंटली वी हैव टू शो यू आई इज इन्वेरिएंट अंडर टी, जो मैं आपको यहाँ पे बोला अभी वो यहाँ पे इसने शो कर दिया। मोर एवर अभी आप सभी को पता है कि जो v है वो किसके इक्वल है बेटा, ए वी। इसका मतलब क्या है, v इज इक्वल टू ए वी। देखो v इज इक्वल टू ए वी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे हमारा, अरे a मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया a क्या है, इन्वर्टिबल है। जब इन्वर्टिबल है तो मतलब उसकी सेम डायमेंशन होगी, ऑन टू भी होगा, सभी को पता है सेम डायमेंशन होगी, ऑन टू भी हो गया, और एक ए क्या है, इन्वर्टिबल है, तो v किसके इक्वल हो गया, ए वी के इक्वल हो गया। जब ए वी, अब ये बोलोगे सर ए वी वन ये कहाँ से आ गया, देखो अगर मैं इस इक्वेशन को एक इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, कहाँ से आया, हर वी के साथ ए मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो यही तो आ रहा है, ए वी इज इक्वल टू ए वी वन डायरेक्ट सम ऑफ ए वी टू, यही तो आ रहा है, ए वी वन डायरेक्ट सम ऑफ ए वी टू डायरेक्ट सम ऑफ ए वी आर तक जा रहा है, और ए वी हमारा वी के इक्वल है ही, और हमारी डायमेंशन क्या है बेटा, सेम है, तो ए वी वन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यू वन के, ए वी टू यू टू के, ए वी थ्री यू थ्री के, और ए वी आर किसके इक्वल होगा, यू एस के इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों तो आ गया इक्वल, तो बाई अबोव थ्योरम द इनवेरिएंट्स ऑफ नीलपोटेंट ट्रांसमिशन आर यूनिक, तो ये पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। तो एन आई इज इक्वल, तो बाई अबोव थ्योरम द इनवेरिएंट्स ऑफ नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर यूनिक, तो देयरफॉर एन आई इज इक्वल टू एम आई एंड आर इज इक्वल टू एस। तो पहला पार्ट क्या था बेटा, पहला पार्ट तो हमने प्रूव किया। देखो पहला हमने क्या लिया कि हमने सिमिलर लिया, दो हमने नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन लिया एस और टी, उससे हमने ये सेम इनवेरिएंट्स प्रूव कर दिया। अब हम क्या लेंगे, सेम इनवेरिएंट्स पहले लेंगे, उससे हमें जो नीलपोटेंट टू नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर, उनको हम सिमिलर प्रूव करेंगे। ये हम सेकंड पार्ट में अभी करेंगे। देखो कन्वर्सली, अभी कन्वर्सली पार्ट देखो बेटा, कन्वर्सली पार्ट में क्या करते हैं, सपोज दैट टू नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशंस एस एंड टी आर यूनिक। हमने दो नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन ली जो कि क्या है हमारी, एक एस है एक टी है, बट दोनों क्या लिया हमें, उसके इनवेरिएंट्स क्या है बेटा, हमारे सेम है। तो ठीक है, जब हमारी दो नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन लिया है तो बिल्कुल दो बेसिस एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट टू बेसिस। हमने ले लिया v1 से लेके v1 v2 vn से vn तक, और एक ले लिया u1 u2 से लेके u1 तक हमने बेसिस ले लिया। बेटा जब दो नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, बेशक उनके सेम इवेंट है, उससे कोई फर्क नहीं है, बट अगर दो नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके दो बेसिस एग्जिस्ट करेंगे। तो दो हमने ये ले लिया किसी, मतलब v के, v हमारा क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, ठीक है, उसके दो बेसिस ले लिया। अब क्या बोला, सच दैट द मैट्रिक्स ऑफ एस, जो हमारा S है, जो मैट्रिक्स ऑफ S है अंडर किसके, v1 v2 से vn तक, इज इक्वल टू, जो ये मैट्रिक्स लेंगे बेटा, जो S की मैट्रिक्स है और जो T की मैट्रिक्स लेंगे अंडर किसमें, T के, जो T ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मैट्रिक्स जो किसके अंडर लेंगे हम, u1 u2 un तक लेंगे, और जो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स है उसको वो हम किसके अंडर लेंगे, जो बेसिस लिया है हमने v1 v2 v3, ये दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। इज मैट्रिक्स इज अंडर इज सेम, ये दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, मतलब ये इक्वल होंगे। मेरे बोलने का मतलब क्या है, सेम होंगे। देख दोबारा बोलता हूं, जब बेटा हमारा नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, टू नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन लिया सेम इनवेरिएंट्स के, तो उनके क्या है, हम उस जब दो नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उनके दो ही बेसिस एग्जिस्ट करेगा। तो दो बेसिस एग्जिस्ट किया, एक v1 ले लिया एक u1 ले लिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है हम मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्मेशन s है, मैट्रिक्स है, वो लेंगे तो वो किस बेसिस के अंडर लेंगे, v1 v2 vn के लेंगे, और जो t है हमारा, t ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, उसमें हम बेसिस क्या लेंगे, u1 u2 un लेंगे, वो दोनों क्या है, इक्वल होंगे। ये बात आप याद रखनी है। तो हमने क्या ले लिया, मैट्रिक्स ऑफ S और मैट्रिक्स ऑफ T दोनों इक्वल हो गए। ये हमारी मैट्रिक्स इस प्रकार की होगी बेटा, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। अब ये बेटा आई कहाँ से, बेटा ये भी एक हमारी थ्योरम है, इसी में एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में BSc में भी है और MSc में भी है।
आगे चल के मैं इस थ्योरम का प्रूफ कराऊंगा। आप अभी यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो, ये मैट्रिक्स इस प्रकार की बनेगी आपकी। ठीक है, जब आपने ये तो लिख लिया एमएस और एमटी, ये तो लिख लिया, अब इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे बेटा? जो एमएस है ना बेटा, वो हमारा कैसे होगा? अल्फा आईजे टाइप का होगा, और एमटी होगा वो किस प्रकार का होगा? बीटा आईजे टाइप का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ए हमारा क्या है बेटा? इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कहां से जाएगी? वी से लेके वी तक डिफाइन होगी। वी क्या है? कि इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा। और ए क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है बेटा। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया यहाँ पे। ठीक है, ये एक हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो वी से वी तक डिफाइंड होगी, यहाँ पे ए वी आई किसके इक्वल होगा? यू आई के इक्वल होगा। ये बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब ठीक है, अब थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया था कि ए इनवर्स टी, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स टी ए। ये थोड़ी देर पहले बताया था ना, एस इज इक्वल टू ए इनवर्स टी ए, पढ़ाया था ना। वही ए इनवर्स टी ए वी आई किसके इक्वल होगा? जब यहाँ पे हम इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स टी, और ये ए क्या है? हम बाहर ले लेते हैं, तो ए वी आई। अब ए वी वाई आपने यहाँ पे अभी पढ़ा है, ए वी आई किसके इक्वल है? यू आई के। तो ए वी आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया? यू आई। और यहाँ पे हम इस टी यू आई को किसके इक्वल ले लेंगे? समेशन, ये देखो मैं राउंड सर्कल कर रहा हूँ, समेशन ऑफ जे की जे 1 टू लेके एन तक अल्फा आई जे यू जे होगा बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा बेटा, ध्यान रखना, ये हमारा इसके इक्वल हो गया। और आप सभी को पता है, जो ये यहाँ पे देखो मैंने अभी पढ़ाया था कि जो S है वो किसके है? V1 V2 Vn के हैं, और जो T है, ट्रांसफॉर्मेशन T है, वो U1 U2 U3 के हैं। तो यहाँ पे हम सेम लेंगे बेटा। अभी टी यू जे लेंगे, सिंस देखो यहाँ पे सी टी यू जे हमारा किसके होगा? समेशन ऑफ बी आई जे यू जे के इक्वल होगा। और हमें पता है अल्फा आई जे और बीटा आई जे क्या है? दोनों इक्वल है, क्योंकि हमारा एम एस और एम टी क्या है? दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या है? हमारा इक्वल है। तो जो टी यू जे है ये क्या हो जाएगा? बी, इसके जगह हमारा अल्फा आई जे आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल आ गए, और यू जे एज इट इज। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, देखो दोबारा से मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, जो ये है बेटा, यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे हमने क्या किया? जो ये इनवर्स है, क्या किया बेटा? जो ये इनवर्स है इसको अंदर लेके चले गए, ये इनवर्स यू जे, और अल्फा आई जे की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? देखो इसकी जगह मैंने यहाँ पे ए इनवर्स यू जे, इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वी जे। अब ये कहाँ से आ गया? देखो हमने थोड़ी देर पहले लेट किया था ए वी आई इज इक्वल टू यू आई। यहाँ पे हम अभी जे है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या ले ले? जे ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, दोनों साइड जे। इक्वेशन 1 से लिख रहा हूँ बेटा मैं ये, ठीक है। अब दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स ए वी जे और यू जे ए इनवर्स। समझ में आया? यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है, ठीक है बेटा। यहाँ से ए इनवर्स से ए इनवर्स कैंसिल हो गया, तो वी जे किसके इक्वल आ गया? यू जे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यू जे किसके इक्वल हो गया? हमारा वी जे के इक्वल। तो हमने ये यहाँ पे वी जे के इक्वल लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया है बेटा? एस वी जे। क्या मान लिया इसको? एस वी जे। और हमें पता है हेंस ए इनवर्स टी किस क्या है? हमारा एस है, तो हमारा एस और टी क्या हो गया बेटा? सिमिलर हो गया। यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करके दिखाना था कि एस और टी क्या है? दोनों सिमिलर है। जब ये ए इनवर्स टी ए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ए क्या है? एक हमारा इन्वर्टिबल है, याद रखना बेटा। इन्वर्टिबल है तो 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, और उसकी डायमेंशन भी होगी। तो ये चीजें मैंने आपको सारी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी। तो यही हमारी छोटी सी थ्योरम है। इसका कन्वर्सली पार्ट बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा सा आपको 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको इसको कन्वर्स पार्ट भी समझ में आ जाएगा। बस इसमें क्योंकि थोड़ी चीजें घुमा के दी हुई है, सारी बुकों में भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। बट फिर भी मैंने जितना हो सका इसको ओपनली करके समझाने की कोशिश किया है। अभी थोड़ा आगे बता देता हूँ कैसे कैसे सिलेबस को हम आगे कवर करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है। मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है? एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22,
इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहता हूँ, इन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा। तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।